आपका बोलिएगा बिना मतलब दलाली के काम करते हैं। लेकिन पूर्वी चंपारण में हजूर 4 किलो, आज हम इस्तीफा कर देंगे अगर ये बात गलत हो जाए। जवाब दे रहे हैं, फिर सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। ये 15 साल में एक मुट्ठी अनाज बांटे नहीं, अब हम ही को ज्ञान बांट रहे हैं। कोई बात अब नहीं आएगी। अशोक चौधरी जी बराबर बांटा जाता है। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को खुश करने के लिए ये बात बोल रहे हैं। इन्होंने सभापति महोदय, नहीं ऑर्डर में लाइए। शांति, आप क्यों बैठा रहे हैं सभापति महोदय? ये क्या रवैया है? ये कौन होते बैठाने वाले, इस तरह से कहने वाले? जब बेनिफिटेड जो बेनिफिशियरी है वो कंप्लेन करेगा कि हमको नहीं मिला, तो हम उस पर एक्ट करेंगे। अभी लगाइए अपने दाव पर, अभी रिजाइन कर दे चाहे हम रिजाइन कर दे, जिसके बाद गलत हो। अगर 5 किलो नहीं मिलता है, पूरे जगह प्रचार है, आप कंप्लेन करिए कि ये जो हमको 4 ही किलो दे रहा है, सरकार एक्ट करेगी उसके ऊपर। जहां सर पूरा महोदय जहां पूरा कुएं में भांग घोरा हुआ हो हजूर, तब क्या होगा हजूर, हम ये जानना चाहते हैं। हम कर रहे हैं, हमने रियल टाइम एफर्ट बनाया। अब ये कह रहे हैं कि सरकार जो मिलता है उसका तो रियल बेनिफिटेड है। जब सारी जांच हो गई, एसडीओ जांच कर दी गया और एफआईआर दर्ज है, तो ये अनाज के जो घोटालेबाज हैं इन पर समुचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप स्पेसिफिक हमको कहिए, 15 दिन के अंदर जांच, जिस पदाधिकारी से कहिएगा उस पदाधिकारी से जांच कराकर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मगर कार्रवाई स्पेसिफिक हमको जब तक आप नहीं दीजिएगा तो हम जांच क्या कराएंगे? नहीं, ये गलत बात है। इस तरह से मत कीजिए, आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और मैं एक जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैं अपने यहाँ का जिम्मेदारी के साथ आपस में नहीं बात करें, आप कह रहे हैं, आप समझिए। आपस में नहीं, माननीय सदस्य महेश्वर भाई स्पेसिफिक कोई जांच लिखे यहाँ पर कि यहाँ पर कम मिल रहा है। हजूर, हम कहना चाहते हैं कि गरीब के साथ न्याय हो, उस पर समुचित कार्रवाई हो, हम यही बात चाहते हैं। हमको जवाब चाहिए। गड़बड़ी न हो इसके लिए सरकार क्या सावधानी बरतना चाहती है? यही महेश्वर बाबू, सभापति महोदय महेश्वर भाई तो पूछ रहे हैं, तो कि डीपीओ जो जिला में 100 क्विंटल अगर देते हैं तो 5 क्विंटल अनाज उसमें कम ही देते हैं, ये सच्चाई है। और तब जाकर के डीलर को भी 5 केजी कम देना। ये कैसा हो सकता है कि 5 किलो तोलने वाला है कि नहीं? अब इतना बड़े हम वेंडर को हर जगह कैसे तोलवा करके उसको कर सकते हैं सर? श्री महेश्वर सिंह जी, जवाब आया है जी। लेकिन सर ये पूरे बिहार में हजूर जो राशन मिलता है 5 किलो गरीब को मिलता है, हमारे पूर्वी चंपारण में 4 किलो मिलता है। 4 किलो क्या मिलता है? तो वहीं तो गड़बड़ी पकड़ाया हजूर, वहीं गड़बड़ी पकड़ाया। जो परिवहन का जो ठेकेदार था और अभिकर्ता था परिवहन वाला राजेश कुमार गुप्ता, और डिलीवरी बॉय था राजू कुमार, सब मिलकर अनाज बेच दिया। जांच हुई, पकड़ में आया, एफआईआर दर्ज हो गया। उसके बाद में जवाब में आ रहा है कि कलेक्टर से जांच कराकर फिर यहाँ पर पटना आया और पटना से जांच कराकर अपर समाहर्ता लोक निवारण शिकायत निवारण पूर्वी चंपारण से इसकी मांग की गई है। जब चारों तरफ से एसडीओ से जांच करा लिया गया, थाना में एफआईआर दर्ज हो गया, तो उसको बचाने के लिए इतना लीपापोती हो रहा है। और स्पष्ट जवाब है, हमने पूछा है कि क्या कार्रवाई, तो एक कहे कि एसडीओ से जांच कराकर फिर यहाँ पटना से प्रतिवेदन मांगा गया, पटना से गया लोक शिकायत में वहाँ पर भेज दिया गया। जब सारी जांच हो गई, एसडीओ जांच कर दी गया और एफआईआर दर्ज है, तो ये अनाज के जो घोटालेबाज हैं इन पर समुचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम यही बात जानना चाहते हैं। हजूर, हम गारंटी के साथ कहते हैं और चुनौती देखो कि सभी जिला में 5 किलो गरीब को अनाज मिलता है। लेकिन आपका बोलिएगा बिना मतलब दलाली के काम करते हैं, अब बोलिए मत। लेकिन पूर्वी चंपारण में हजूर 4 किलो, आज हम इस्तीफा कर देंगे अगर बात गलत हो जाए तो। अभी लगाइए अपने दाव पर, अभी रिजाइन कर दे चाहे हम रिजाइन कर दे, जिसके बाद गलत हो। हजूर, हम कहना चाहते हैं कि गरीब के साथ न्याय हो, उस पर समुचित कार्रवाई हो, हम यही बात चाहते हैं। हमको जवाब चाहिए। तो जिला से जो डीपीओ लोग
जब भी कोई डीलर जाते हैं अनाज लेने के लिए, ये बात सत्य है महोदय, लोग डीलर पे इल्जाम लगाते हैं या पब्लिक भी कहती है कि कम मिलता है, लेकिन सच्चाई ये है सर कि डीपीओ जो जिला में 100 क्विंटल अगर देते हैं तो 5 क्विंटल अनाज उसमें कम ही देते हैं, ये सच्चाई है। और तब जाकर के डीलर को भी 5 केजी कम देना, तो ऊपर का जो है महोदय, अगर वहां से व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो निश्चित रूप से नीचे भी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जवाब देने। सभापति महोदय, हमारे सीनियर मेंबर हैं और पूरा गुस्सा में भी हैं कि हम इस्तीफा कर देंगे, तो हम लोग इस्तीफा थोड़ी चाहते हैं कि महेश्वर भाई इस्तीफा कर दें, उसका हम लोग रास्ता निकालेंगे जिसमें कि महेश्वर भाई हम लोग के साथ रहें। जिलाधिकारी से अध्यक्ष, देयर इज अ प्रोसेस, सरकार का एक प्रोसेस होता है सर। कंप्लेन आया, सरकार ने उस प्रोसेस पर एक्ट किया। जिलाधिकारी से अध्यक्ष जिला परिवहन समिति द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसके आलोक में उनके द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रक्सौल, छौरादाना तथा आदापुर ने संयुक्त जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पूर्वी चंपारण से मंतव्य की मांग की गई। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में 5/1/2026 को जिला परिवहन समिति द्वारा समीक्षा उपरांत डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन अभिकर्ता श्री राजेश कुमार गुप्ता पे लगाए गए आरोप के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाए गए नहीं होने के कारण उन्हें आरोप मुक्त किया गया और पूर्व में आवंटित टीपीडीएस गोदाम रक्सौल एवं रामगढ़वा उनको आवंटित किया गया। जब कंप्लेन किसी ने सर दिया, उसके ऊपर सरकार ने एक्ट किया और पूरा जो एक सीक्वेंस है जांच का, उस सभी सीक्वेंस को सरकार ने फॉलो किया और एडीएम के स्तर पर भी उनसे मंतव्य मांगा गया, उसके बाद उनका आरोप मुक्त किया गया। दूसरा जो बात हमारे माननीय महेश्वर भाई कह रहे हैं, सदस्य कह रहे हैं कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी योजना अंतर्गत प्रावधानों के तहत परिवहन अभिकर्ता द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जीपीएस एवं लोड सेल युक्त वाहन द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी सतत निगरानी रियल टाइम 24/7 मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही परिवहन अभिकर्ता द्वारा विक्रेताओं को निर्गत एसआईओ के अनुरूप खाद्यान्न तौल करके उपलब्ध कराया जाता है। तथापि खाद्यान्न के परिवहन तथा खाद्यान्न की कम मात्रा में आपूर्ति की जाने वाले परिवहन अभिकर्ता पर नियमानुसार विधिवत कार्रवाई की जाती है। महेश्वर भाई स्पेसिफिक कोई जांच लिखे यहाँ पर कि यहाँ पर कम मिल रहा है। एक मिनट सर, हम तो आप उठने लगते हैं तो हमको डर लगने लगता है। आप स्पेसिफिक हमको कहिए, 15 दिन के अंदर जांच जिस पदाधिकारी से कहिएगा उस पदाधिकारी से जांच कराकर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मगर कार्रवाई स्पेसिफिक हमको जब तक आप नहीं दीजिएगा तो हम जांच क्या कराएंगे। महोदय, जवाब जो दिया है तो अभी जो जितना विस्तार से मंत्री जी बता रहे हैं उतना बात तो इस जवाब में है नहीं कि उसको मुक्त कर दिया गया। लेकिन हुजूर ये बात है कि टोटली लिपा पोती का कहानी है। जितने माननीय सदस्य हैं, मंत्री जी का सही कहना है, जो अफसर देंगे वो आप पढ़ेंगे कि एकदम सही अनाज जा रहा है। कोई माननीय सदस्य कह दे कि उसके इलाके में गरीब को उचित अनाज मिलता हो और जो गोदाम है परिवहन वाला मिलकर और गोदाम का पदाधिकारी मिलकर अनाज की कटौती नहीं कर रहा हो, कोई अपने हृदय पर हाथ रख के कह दे कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। लेकिन जो मंत्री जी उसको मुक्त कर दिया गया, कानून तो हमारे हाथ में है नहीं, जनता आपका है, ये अफसर आपके हैं, जनता अफसर लूट रहे हैं और जनता मर रही है। बचाना न बचाना हमारा काम है, सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, हमारा काम है जनता की आवाज को आपको कानों तक पहुंचा देना। और हम आपको अब आप बैठिए ना, हम बोले जवाब, अब आप कहीं बेचे, आप पार्टी बना रहे सरकार, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, पार्टी बना रहे सरकार, हम आपसे बहस नहीं करेंगे। आप कर्म कीजिएगा तो हम बढ़ जाएंगे, हम सुनील बाबू नहीं आपसे लड़ेंगे। तो हमारा ये कहना है कि जनता पर हमारा ये नहीं है कि कोई विशेष बात है उस आदमी से हमको दुश्मनी है। हमारा ये कहना है
कि जनता को उचित जो उसका हिस्सा सरकार खर्च कर रही है और सरकार जनता को देने के लिए अनाज भेज रही है, लेकिन उचित नहीं मिल रहा है और जो ये गड़बड़ी कर रहा है वो दंडित नहीं हो रहा है, तो वो दंडित हो जाए। भले लिपापोती हो गया, वो छूट गया, ये जवाब में तो आप नहीं दिए थे पहले कि उसको मुक्त कर दिया गया है। मैंने माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महेश्वर सिंह जी काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आज के माननीय सदस्य सुनील सिंह जी की आत्मा इनके अंदर प्रवेश कर गई। ये जो बातें सुनिए, इन्होंने जो बात की, मैं किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी को सपोर्ट की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्वी चंपारण जिला का रहने वाला हूं और जो इन्होंने बातें कही, हो सकता है कि इन्होंने देखा हो, लेकिन मैं अपने इलाके के बारे में, सिकरहना सब डिवीजन के बारे में ये बात गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने कई जगह चेक किया इसको, कि हमारे यहाँ पीडीएस जो होता है, जो गरीबों में जो अनाज बांटा जाता है, बिल्कुल 5 किलो वजन के हिसाब से बांटा जाता है। और नहीं आपका देखिए, आप क्या नहीं, मेरे यहाँ, मैं अपने यहाँ की बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ अशोक चौधरी जी बराबर बांटा जाता है। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को खुश करने के लिए ये बात बोल रहे हैं। सभापति महोदय, नहीं ऑर्डर में लाइए ना। शांति। आप क्यों बैठा रहे हैं? सभापति महोदय, ये क्या रवैया है? ये कौन होते बैठाने वाले, इस तरह से कहने वाले? मैं आपके परमिशन से खड़ा हुआ हूँ। नहीं, ये गलत बात है। इस तरह से मत कीजिए, आप बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और मैं एक जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैं अपने यहाँ का जिम्मेदारी के साथ आपस में नहीं बात करें। आप कह रहे हैं, आप समझिए। आपस में नहीं। माननीय सदस्य श्री संतोष सिंह। माननीय सभापति जी, डोर स्टेप डिलीवरी ये इशू नहीं है कि 4 किलो 5 किलो। माननीय डोर स्टेप डिलीवरी और गोडाउन मैनेजर, सदन को चुनौती में नहीं दे रहा हूं और यहां झगड़ा उड़ा करने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ हूं, मैं किसी का पार्टी और पिटीशन का। रियली गोडाउन मैनेजर और डोर स्टेप डिलीवरी का जो अभिकर्ता होता है, जो वेंडर होता है, आप लोड सेल लगा दिए, जीपीएस लगा दिए और जीपीएस डिसाइड करता है कि अभिकर्ता जो अपना वो डीलर होता है, डीलर के गोडाउन तक पहुंचा कि नहीं। ये आप कंप्यूटर से जिला ऑफिस में बैठ के इसकी मॉनिटरिंग होती है। लोड सेल का टेक्निकल जानकारी के लिए कोई सरकार के पास व्यवस्था है क्या? वेट कितना वेट गया, कितना नहीं गया, इसकी टेक्निकल जानकारी की टीम सरकार के तरफ से किसी भी वेंडर का वेट करने के लिए कोई टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है क्या जांच करने की? ये माननीय मंत्री जी बता दें। सर, सभापति महोदय, जब बार बार आज इस देश में SC ST एक्सटॉर्शन होता था, SC ST एक्ट बना, सुनिए, रुकिए ना सर, डाउरी एक्ट बना, तो आर्म्स एक्ट बना, आज हमारे यहां शराबबंदी लागू है। तो जब सरकार को लगता है कि हमको और इसको स्पेसिफिक करना चाहिए, इसको और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, सरकार प्रयास कर रही है। अब नया आपके यहाँ बिजली आ गया, आपके यहाँ उसमें भी अब देखिए आप, उसमें भी गड़बड़ी होता है। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये है कि सरकार की नीयत ये नहीं है कि मैं उसके तरफ प्रयास नहीं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, हमने रियल टाइम एफर्ट बनाया। अब ये कह रहे हैं कि सरकार जो मिलता है उसका तो रियल बेनिफिटेड है। अगर 5 किलो नहीं मिलता है, पूरे जगह प्रचार है, आप कंप्लेन करिए कि ये जो हमको 4 किलो दे रहा है, सरकार एक्ट करेगी उसके ऊपर। ये कैसा हो सकता है कि 5 किलो तोलने वाला है कि नहीं? अब इतना बड़े हम वेंडर को हर जगह कैसे तोलवा करके उसको कर सकते हैं सर? हम जब बेनिफिटेड जो बेनिफिशियरी है वो कंप्लेन करेगा कि हमको नहीं मिला, तो हम उस पर एक्ट करेंगे। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट जरा इनकी सुन लीजिए। देखिए महोदय, यह बात निश्चित रूप से भले ही करवा हो, लेकिन सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि पूरे बिहार में अगर 50,000 से भी ज्यादा अगर पीडीएस का दुकान है, तो मोटा मोटी कोई पीडीएस दुकानदार की गलती नहीं होती है महोदय। जो हमारे विद्वान सदस्य ने बताया कि ऊपर से ही गड़बड़ी चलता है, तो इस पर नहीं है कि सर ठीक बात है, कानून बना, हर एक चीज का कानून बनता है, अपराध होता है।
हमारा ये कहना है, हम माननीय मंत्री जी आपके ने माध्यम पहले ही- से, माननीय मंत्री जी ने पहले ही कहा है जी जी स्पेसिफिक कोई नाम बतावे, मैं जांच करा ठीक है, जहां सर अब इसको पूरा लेकर महोदय महोदय और जहां पूरा कुएं में भांग घोरा हुआ हो हजूर, तब क्या होगा हजूर, हम ये जानना चाहते हैं। पहला बात। दूसरी बात नहीं सर, तो आप अपने महोदय क्षेत्र में क्या करते हैं? महोदय, कोई निकाले है तो हजूर कितना से दुश्मनी नहीं, लीजिएगा? जितना आदमी हम लोग महोदय, हैं, जहां अपने क्षेत्र सरकार में के क्या हुआ? कानून में ही ठीक है, अब त्रुटि इसको है, प्रश्नों तो का हजूर काल इसी समाप्त में हमारा ये जानना ठीक है है। मंत्री जी से कि जो भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सरकार क्या सावधानी बरतना चाहती है? यही महेश्वर ऐसा बाबू सभापति कोई महोदय, specific सभापति कोई महोदय, देंगे? महेश्वर भाई तो पूछ रहे हैं तो हाँ, कुछ समझ एस- एक सेकंड हम अच्छा, बोलो। स्पेसिफिक कोई देंगे तो देख नहीं, लीजिएगा। हम कह रहे हैं महेश्वर भाई पूछ रहे हैं, इधर से कोई सदस्य पूछते हैं तो समझ में भी आता है कि ये लोग चिंतित हैं कि सरकार 20 साल में नीतीश जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कुछ भेज रहे हैं, वो 100% हो रहा है कि नहीं। हमारा एक सेकेंड, ओहो सुनिए ना भाई, जवाब दे रहे हैं, फिर सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। काल समाप्त ये हुआ। 15 अब कोई साल बात में नहीं एगो आएगी। कोई बात नहीं, नहीं। एक मुट्ठी अनाज बांटे नहीं, अब हम ही को प्रश्नोत्तर ज्ञान बांट रहे हैं। कोई बात अब नहीं आएगी।